Now we are starting the next topic in your direct material and the name is various stock level. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कुछ स्टॉक लेवल्स के बारे में डिस्कशन करना है और इनके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं ये डिस्कस करना है हमें। ठीक है, साहब मेरी बात सुनेंगे, हमें बस अगर देखा जाए तो इस कंसेप्ट में कुछ नया नहीं है, हमें बस ये फॉर्मूलेज जो हैं वो याद करने हैं और इन पे स्पेसिफिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, किसके रेस्पेक्ट में वो पूछेगा बताइए रीऑर्डर लेवल कितना होगा, तो वो हमें फॉर्मूले यूज करने और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही सिंपल होने वाला है। कॉम्प्लिकेशंस बस कहाँ पर होंगे, हमारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर होंगे कि हमें ये फॉर्मूलेज जो है वो क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको याद तो करेंगे ही सही, पर पहले हम समझ लें कि हर स्टॉक के लेवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका, तो पहले हम बात करें, आपका नाम आ रहा है क्या, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। क्या नेम है, पहले का नेम है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन टू ऑर्डर, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए। देखो अभी तक हमने ये देखा है कि कितना ऑर्डर करना चाहिए, वो आपका क्या था, रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर। ये तो आपको पता चल गया कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, पर कब ऑर्डर करना चाहिए ये तो आपको पता नहीं चला ना। तो सर कब ऑर्डर करना चाहिए, क्या ये जरूरी है, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। आपने माल मंगवा लिया, EOQ के हिसाब से आपने माल मंगवा लिया है, 2000 का आपने क्वांटिटी का माल मंगवा लिया। ठीक है, एक दिन में आप यूज करते हैं क्वांटिटी कितनी, 100। एक दिन में आप 100 क्वांटिटी यूज करते हैं, इसका मतलब कि 2000 क्वांटिटी जो आई, यूनिट्स आई, वो आप कितने दिन में कंज्यूम कर जाएंगे, वो आप 20 दिन में कंज्यूम कर जाएंगे, यस और नो। हाँ, और जब मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता हूं, जब मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता हूं तो वो 5 दिन लगा देता है माल मेरे पास भेजने के लिए। तो वो क्या करता है, वो 5 दिन लगा देता है उस माल को मेरे पास भेजने के लिए। अब आप इमेजिन करें 2000 का आपके पास माल आ गया, 2000 का आपके पास जो है क्वांटिटी वो आ गई है। ठीक है, आपने यूज करा आज, आपने आज यूज करा, चलिए मंडली अब हम चालू करेला है अपना वेरियस स्टॉक लेवल। मटेरियल कॉस्ट में जो हमारा नया टॉपिक है वो किसको लेके है, वेरियस स्टॉक लेवल को लेके। यहाँ पे हम डिफरेंट स्टॉक के लेवल्स की बात करेंगे। देखिए अभी तक हमने ये तो सीख लिया है कि हमें कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, हाउ मच टू ऑर्डर, हमने ये तो पता कर लिया कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, पर हमने ये पता नहीं करा कि कितने समय में मंगवानी है। ठीक है, आपको ये क्या चीज़ समझ में आ रही है। तो बहुत सारे लेवल्स हैं हम यहाँ पे, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर हम कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लें। एक आपके पास यहाँ पे वर्ड यूज होगा, उस वर्ड को हम बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस लीड टाइम, आप इस बात को समझेंगे जिस डेट पे बीइंग अ व्हाट मैन्युफैक्चरर, मैंने जब सप्लायर के पास क्या करा है, ऑर्डर दिया। ठीक है, जब सप्लायर के पास मैंने ऑर्डर दिया है, सप्लायर को ऑर्डर देने के बाद सप्लायर जो है वो ऑर्डर डिलीवर करने में क्या करेगा, समय लगाएगा, हाँ है ना। तो ये जो समय है, जो बीच का समय है, इस समय को हम क्या बोलते हैं, इस समय को हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, मान लीजिए 4 अगस्त को मैंने ऑर्डर दिया है और 8 अगस्त को मेरे पास डिलीवरी हुई है, तो लीड टाइम कितना बोला जाएगा, 4 दिन का लीड टाइम बोला जाएगा। 4 अगस्त को मैंने ऑर्डर प्लेस करा, 8 अगस्त को मेरे पास आया, तो कितना समय लग गया माल आने में, 4 दिन लग गए माल मेरे पास आने में। ठीक है, इसको हम लीड टाइम को बोलेंगे 4। व्हाट विल बी योर लीड टाइम, योर लीड टाइम विल बी 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक आती है बात कि किस समय पे हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। देखो ये जो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, जब तक मेरी कंपनी में, मेरी दुकान में प्रोडक्शन तब तक होता रहेगा जब तक मेरे पास रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल खत्म तो प्रोडक्शन होना भी खत्म। तो मैं नहीं चाहूँगा ना कभी भी कि ऐसी स्थिति आए जब मेरे पास रॉ मटेरियल ही ना रहे। क्लियर है ये। तो मुझे एक समय या फिर एक स्टॉक का वो एक निश्चित करना पड़ेगा कि जब मेरे पास इतना माल रह जाए तब मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं, क्योंकि ऑर्डर आने में भी क्या लगेगा, मेरे पास टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कंसीडर करना है और इनके रेस्पेक्ट में अब हम क्या निकालना सीखेंगे कि कितना स्टॉक आपके पास रह जाए तो आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए।
ठीक है जी। मिनिमम स्टॉक कितना आपको अपने पास रख के चलना ही चाहिए, मैक्सिमम कितना आपको, ज्यादा से ज्यादा बस आपको इतना ही स्टॉक अपने पास रखना चाहिए। तो काफी सारे ऐसे स्टॉक के लेवल है जो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है सॉरी इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि जो हमारा ऑर्डर साइज है वो कितने का है, 2000 यूनिट्स का है। इट मीन्स व्हाट, मैं 2000 यूनिट्स जो है वो क्या करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। 2000 मेरे पास यूनिट्स आ गई। एक दिन में मैं 100 यूनिट्स कंज्यूम कर जाता हूँ। इसका मतलब कि 2000 आई, 100 यूनिट्स जो है वो किस में चली जाएंगी, प्रोडक्शन में चली जाएंगी, उनसे माल फिनिश गुड तैयार करा जाएगा। मतलब कि मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल कंजम्पशन जो है मेरा एक दिन में, एवरेज कंजम्पशन वो कितना है, वो है 100, ठीक है। इन अ डे आई कंज्यूम 100 यूनिट्स। इसका मतलब कि ये जो 2000 केजी का माल मेरे पास आया है, ये कितने दिन चलने वाला है, ये मेरे पास सिर्फ 20 दिन चलेगा। यस और नो, ये माल मेरे पास सिर्फ 20 दिन चलने वाला है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि माल को सप्लायर के से मेरे यहाँ फैक्ट्री में आने में 5 दिन का समय लग जाता है। सप्लायर के यहाँ से मेरे पास आने में माल को 5 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरे पास इतना तो माल है कि मैं 20 दिन का काम कर लूंगा, ठीक है। तो आपने आज ही आपके पास ऑर्डर आया, आपकी 100 यूनिट्स कंज्यूम हुई। अब आप 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 डेज, मतलब कि जब आपका 20 दिन में आपका पूरा माल क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, या फिर 19th वाले दिन, 19वां जो दिन है, क्योंकि 19वां दिन में अभी आपके पास 100 केजी बचा होगा, क्योंकि हर दिन आप 100 कंज्यूम कर रहे हो। तो पहले दिन 100, दूसरे दिन आपने 200 कंज्यूम कर लिए होंगे, 100 ऐसे करके देखें। हर दिन का अगर आपका 100 का कंजम्पशन है तो 18 दिन में आपने 1800 यूनिट्स कंज्यूम कर ली होंगी, और 19 दिन में आपने 1900 यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया होगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार मेरे पास तो सिर्फ 100 केजी का माल रखा है और ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो आज के दिन मैंने सप्लायर को फोन करा कि सप्लायर भैया आप है ना माल भेज दो। उसने कहा जी 5 दिन लग जाएंगे। अब आप देखिए क्या, एक दिन का तो मेरा काम हो जाएगा, पर 4 दिन के लिए मैं यहाँ पर खाली माल के लिए बैठा रहूंगा, क्योंकि माल मेरे पास आएगा ही कब, चौथे दिन में मेरे पास माल आएगा। एक दिन तो हम काम कर लेंगे क्योंकि 100 केजी हमारे पास रखा हुआ था, 100 यूनिट्स हमारे पास रखी हुई थी, पर बाकी के 4 दिन हमें खाली बैठना पड़ेगा। तो बेस्ट ट्रिक क्या है सर, बेस्ट ट्रिक ये है कि 15वें दिन आप क्या करें, ऑर्डर प्लेस कर दें, क्योंकि अब 15 दिन में क्या होगा, 5 दिन यहाँ पे अपने पास सफिशिएंट माल है कि 5 दिन का हम लोग कंजम्पशन कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 5 दिन का हमारे पास अच्छा खासा माल है, और 5 दिन ही लगेंगे क्या आने में, यस और नो, 5 दिन ही लगेंगे उसको आने में। तो क्या है, जब 15वें दिन, मतलब कि आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, आपके पास कम से कम 5 दिन का स्टॉक होना चाहिए, यस और नो। तो जैसे ही आपको दिखे कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, आप क्या करें, आप ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। क्योंकि 5 दिन में यहाँ पे धीरे धीरे करके माल कंज्यूम होगा, और जैसे ही यहाँ पे माल खत्म होगा वैसे ही वहां से एक नया ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो। बट डोंट यू फाइंड दिस थिंग, दिस इज रिस्की। क्या अभी भी आप रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि आप एग्जैक्ट सिर्फ 5 दिन का ही स्टॉक अपने पास लेके चल रहे हो सकता है रास्ते में कुछ खराबी वगैरह हो जाए हमारे पास, और उसको 5 दिन की जगह 7 दिन लग जाए माल आने में। समझ में आ रही बात, उसको 5 की जगह कितने दिन लग जाए, 7 डेज लग जाए माल आने में। तो भाई हम यहाँ पर इंतजार करके बैठे थे कि 5 दिन में माल आएगा, और हमने 5 दिन का, जब हमारे पास माल बचा था, जब 5 दिन का हमारे पास माल बचा था, तब जाके हमने ऑर्डर प्लेस किया। 5 दिन तो हम चला लेंगे, पर 5 दिन में माल आया ही नहीं। माल कब आया, 7वें दिन। तो 5 दिन तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब 5 दिन का माल बचा था तब जाके हमने क्या करा था, ऑर्डर प्लेस करा था। पर 2 दिन हमें खाली बैठना पड़ेगा। ये जो हम खाली बैठते हैं, इस कंडीशंस को हम बोलते हैं स्टॉक आउट। क्या हो गया, स्टॉक आउट हो गया, मतलब स्टॉक आउट कंडीशन आप लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करा जाए, देखो आप खुद को हमेशा सेफर साइड में रखोगे। सेफर साइड में क्या, और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी दिन 100 की जगह आप 200 कंज्यूम कर जाओ, किसी दिन 100 की जगह आप 200 कंज्यूम कर जाओ। भाई लेबर बड़े मौज में थी, उसने कहा कि आज तो भाई आग लगा देंगे कंपनी में, उसने कहा डेली तो हम 100
मान लीजिए कम यूनिट्स बनाते थे पर आज ज़्यादा बनाएंगे, तो उस दिन उन लोगों ने 200 का माल उठवा लिया स्टोर से, फैक्ट्री वालों ने 200 का माल ले लिया स्टोर से कि 200 यूनिट्स दे दो, हम तो सारा बना देंगे आज। तो ये क्या हो गया, अब गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि हम तो एक 100 रुपये का 100 यूनिट्स का हिसाब यहाँ पे लेके चल रहे थे और 5 यूनिट्स का हिसाब वहाँ पे लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, पहले मैं आपको बोलता हूँ, जब मैंने वो 5 दिन बोले, वो 5 दिन को मैं बोलता हूँ मिनिमम लीड टाइम, मतलब कम से कम उसको 5 दिन का समय तो लगता है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 दिन मैंने वहाँ पे लिया, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ 10, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आई एम सेइंग 10 जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम लीड टाइम है। हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 10 दिन भी ले लेता है माल भिजवाने में। तो ये जो 10 है आपका, ये क्या है, ये है आपका मैक्सिमम लीड टाइम। तो लीड टाइम आपको जो क्वेश्चन में है वो कैसे दे रखा होगा, वो दे रखा होगा 5 to 10। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम तो 5 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं, और अगर मैं एवरेज पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7.5। अब ये 7.5 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। मिनिमम दे टेक 5 days, मैक्सिमम दे टेक 9 days, एंड ऑन एन एवरेज वो कितने लेते हैं, ऑन एन एवरेज दे टेक 7 days। ठीक है, तो ये जो 5 है, इस 5 को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम लीड टाइम। ये जो 9 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम लीड टाइम। और ये जो 7 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एवरेज लीड टाइम। समझ में आ रहा है, ये 5 क्या है, ये है 5 आपका मिनिमम लीड टाइम, ये 9 क्या है, ये है आपका मैक्सिमम लीड टाइम, और ये 7 क्या है, ये 7 है आपका एवरेज लीड टाइम। क्या बड़ू, बिल्कुल सही, मतलब समझ में आया ना, हाँ है ना। इससे क्या होगा, अब आप खुद को सिक्योर रखना चाहोगे, अगर वो, अब आप इतना माल रखना चाहोगे बिड़ू कि कम से कम अगर वो 9 दिन भी ले लेना अगर माल भिजवाने में, तब भी अपने पास माल बिल्कुल चकाचक भरा पड़ा है। तो ऐसा कौन से लेवल पे हम लोग ऑर्डर दें ताकि ऑर्डर में आने में अगर 9 दिन भी लग जाए ना, तब भी अपने पास माल है। और दूसरी चीज, और मैंने आपसे कहा, लेट सपोज एक दिन में जो है वो कितना कंज्यूम करते हैं, 100, और मैक्सिमम कभी कभी वो कितना कर लेते हैं, 200। तो ये जो 100 है, 100 यूनिट्स है या केजी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मिनिमम यूसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम यूसेज, कि भाई मिनिमम एक दिन में 100 का यूज होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम यूसेज। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम यूसेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम यूसेज। और अगर ऑन एन एवरेज बोलूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150। तो एवरेज कैसे निकल रहा है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, ऐसे आपका एवरेज निकल रहा है। तो एवरेज लीड टाइम कितना हुआ, 7, और एवरेज यूसेज कितना हुआ, 150। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं पता है माल कब मंगवाऊंगा, मैं माल मंगवाऊंगा तब जब भले ही ऐसा मान लूं मैं कि 9 दिन लेगा वो आने में, और हर दिन मेरे 200 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 9 दिन में 200 मतलब 1800। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे माल 1800 रह जाएगा, मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, 1800 के लेवल पे मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया उसके पास। अब मान लीजिए वो 9 दिन लेगा आने में, और मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होगा, यहाँ पे 200 का होगा। समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर कब आएगा, 9 दिन बाद। तो 9 दिन तो मुझे यहाँ पे काम करना है ना, इतना माल तो हो कि 9 दिन में मेरा क्या हो जाए, कभी भी मेरा स्टॉक आउट की कंडीशन नहीं आए। सर पहले दिन 200 ले जा, सर दूसरे दिन 200 ले जा, तीसरे दिन 200 ले जा, चौथे दिन 200 ले जा, पांचवें दिन 200 ले जाओ, छठे दिन 200 ले जाओ, सातवें दिन 200 ले जाओ, आठवें दिन 900 ले जाओ, 9वें दिन 900 ले जाओ। अब तो 9वें दिन तो माल आ ही जाएगा। तो कभी भी मेरे स्टॉक आउट की कंडीशन मैंने फेस आउट नहीं करी। क्या आप ये मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इतना माल रख लिया कि अगर ये मैक्सिमम डेज भी देते थे भिजवाने में, और ये मैक्सिमम कंज्यूम भी करें, तब भी मेरे पास स्टॉक आउट नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट, एक ऐसा स्टॉक लेवल हमें ढूंढना होगा, एक ऐसा रीऑर्डर लेवल हमें ढूंढना होगा जहां पे क्या हो, भली ज्यादा से ज्यादा दिन मिले वो भिजवाने में, और ये ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, फिर भी हमारे पास स्टॉक आउट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। क्या बोलता है ये आपसे बोलता है व्हेन टू ऑर्डर, हमें ऑर्डर कब करना चाहिए। तो हमें ऑर्डर करना चाहिए कब, मैक्सिमम यूसेज
इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज कितना है आपका 200, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है आपका 9, मतलब कि 1800। जैसे ही मेरे पास 1800 यूनिट्स रह जाए मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। समझ में आ रही क्या मेरी बात? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर 9 दिन भी लगे उसको आने में, और अगर ये हर दिन 200 का कंजम्पशन भी करते हैं, तब भी मेरे पास इतना माल है कि मैं कभी भी स्टॉक आउट की कंडीशन फेस आउट नहीं करूंगा। क्लियर है ये चीज? तो हमने क्या बोला, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करने का? ऑर्डर करने का कब? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या ये फॉर्मूला याद है? हाँ जी। लीड टाइम वगैरह ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। नॉर्मली मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ होता है, लीड टाइम भी और यूसेज भी, तो एवरेज हमें निकालना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, रीऑर्डर स्टॉक लेवल को निकालने के सिर्फ एक फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पर कितने फॉर्मूले हैं? 3। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। तो हमें वो भी क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है आपका? मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम कितना है आपका? 7। एवरेज यूसेज कितना है आपका? 150। ये दोनों निकल जाएगा यहाँ पे। इसमें हम ऐड कर देंगे मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक क्या है वो अभी हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिनिमम स्टॉक कैसे निकालते हैं वो हम अभी अपन निकालना सीखेंगे हम लोग। कर ला? ठीक है, चलो जी। तो ये है आपका क्या फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। क्यों? क्योंकि मिनिमम स्टॉक को एक और नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम क्या है? सेफ्टी स्टॉक है। तो वो घुमा फिरा के नाम वही कर दिया गया आपका। क्या कर दिया गया? मिनिमम स्टॉक, अभी का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, या फिर मिनिमम स्टॉक प्लस ब्रैकेट आ जाएगा एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक को एक और नाम से जानते हैं, तो मिनिमम स्टॉक की जगह आई कैन राइट सेफ्टी स्टॉक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ये हमारा फॉर्मूला हुआ किसको लेके? रीऑर्डर स्टॉक लेवल को लेके। क्या मतलब है इसका? व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए, कितना ऑर्डर करना चाहिए, वो हम निकालना सीख ही चुके हैं। या फिर तो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे जी? EOQ के जरिए इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या? अप टू हाउ मच टू स्टॉक, किस लेवल तक हमें स्टॉक करना चाहिए भाई, किस लेवल तक हमें स्टॉक करना चाहिए। इससे ज्यादा स्टॉक करना जरूरी नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। मान लीजिए किसी की कार में जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो कितनी है? 25 लीटर की है। ठीक है, कार जो होती है उनमें कैपेसिटी होती है। रिजर्व जो लगेगा वो कब लगेगा? 5 लीटर में लगेगा आपका। रिजर्व जो है वो कब लगेगा? 5 लीटर्स में। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 25 लाख। तो ये 25 लाख जो है वो क्या है? ये 25 लाख बोल रहा हूँ। ये जो 25 लीटर है, किसी की कार का पेट्रोल टैंक होता है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए उस टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 25 लाख, और 5 लीटर का क्या है? उसका रिजर्व है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही उसमें 5 लीटर पेट्रोल रह जाएगा, वो रिजर्व में आ जाएगी आपकी। क्लियर है ये? तो वो जो 25 लीटर है वो क्या है आपका? दैट 25 लीटर इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मतलब कि हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए। तो हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, और वो फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। क्लियर है ये आपका फॉर्मूला है। सर ये क्या दर्शा रहा है? आप मेरी बात को समझेंगे। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? कि हमें किस लेवल पे एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी तो आ ही रही है हमारे पास। रीऑर्डर मतलब जो हमने मंगवाई है, जो हमारी ऑर्डर साइज है वो हमारे पास आ ही रही है। जैसे कि हम बोले यहाँ पे 1800 का माल तो मेरे पास है ही सही। ठीक है जी, तुमने 2000 का ऑर्डर और दे रखा है। कितना हो गया ये? 3800 हो गया। ठीक है, अब अगर मिनिमम से मिनिमम मतलब कि माल जो है हमारा वो कम से कम समय में आ जाए, और कम से कम अगर यूज हो, तो इससे ज्यादा माल हमारे पास नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हमारे पास माल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के आपके पास 3800 का माल तो हो ही गया है। 3800 का आपके पास ऑलरेडी है।
इसमें से हम लेस कर देते हैं कि अगर हम देखा जाए क्या कि मिनिमम लीड टाइम में माल आ जाएगा और मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन अगर होगा, समझ में आ रही है बात, मिनिमम लीड टाइम मतलब कम से कम समय में माल आ जाएगा और कम से कम यूज करेंगे, क्लियर है। तो इस पीरियड में कितना कम, वो भी अगर लेस कर दो बस, तो इससे ज्यादा माल हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हुआ, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस हम क्या कर देंगे, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये जो आपका ये एक साथ रहेगा, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है जी। मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम, जैसे हम करें यहाँ पे 500, ठीक है, मान लो 5 दिन लग जाएंगे आने में और हर दिन का कंजम्पशन कितना है, 100 का है, तो 500 कंजम्पशन हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि इससे ज्यादा माल रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर हमें, कितना 1800 तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल का भी रखा हुआ है हमने, जिस लेवल पे हमने एक नया ऑर्डर प्लेस करा, फिर वो कितना आएगा 2000, 3800 माइनस 500, भाई 3300 से ज्यादा क्या करोगे माल रख के, समझ में आ रही है बात, 3300 यूनिट से ज्यादा क्या करोगे माल रख के, क्योंकि रखे रखे भी माल तो खराब होगा क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा वो तो। और तुम क्या करोगे, 1800 का रीऑर्डर लेवल है ही, 2000 अभी मंगवाई रखी है, भाई इतना तो तुम्हारे पास माल है, अगर कम से कम भी कंज्यूम हो तो वो काट दो इसमें से, इससे ज्यादा तो माल मत रखो भाई अपने पास, समझ में आ रहा है। तो दिस इज योर व्हाट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अप टू हाउ मच टू स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल ये हमारे पास है ही, इतना हमने मंगवाई रखा है, अगर कम से कम भी कंज्यूम करते हैं कम से कम समय में, तो इससे ज्यादा माल अपने पास रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस 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 क्या, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए, आपके मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए। इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो एक और नाम क्या है इसका, वो एक और नाम है इसका सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है इसका सेफ्टी स्टॉक। क्या फॉर्मूला होगा, मिनिमम का मतलब क्या, इससे एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक, मतलब इतना तो आपको रखना ही चाहिए, एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। देखो ये क्या बोल रहा है कि इतना माल रखो, इतना माल तो आपको कम से कम रखना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, हमने क्या बोला यहाँ पे हमारा, हम बोल रहे हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना था हमारा 1800। इस रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है कि इस लेवल के बाद तो हम क्या करने वाले हैं, हम नया ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो रीऑर्डर लेवल जब है आपके पास, ठीक है, और अगर एवरेज कंजम्पशन भी होता रहे, अगर एवरेज कंजम्पशन भी होता रहे, तो कम से कम इतना माल तो आपके पास रहना ही चाहिए। कितना माल हमारे पास रहना चाहिए, तो वो ही हम निकाल रहे हैं। रीऑर्डर लेवल जो है आपका वो कितना है, आपका रीऑर्डर लेवल हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था कितना, 1800 का लिया था हमने, ठीक है, हमने 1800 का हमारा रीऑर्डर लेवल था। इसमें से अगर हम देखूं कि अगर ऑन एन एवरेज भी अगर हम लोग कंज्यूम करें, ऑन एन एवरेज भी, मतलब एवरेज को ले रहे हैं, ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, अगर हम ऑन एन एवरेज भी देखें तो हमारा इतना कंजम्पशन हो जाएगा, तो हमारा इतना कंजम्पशन हो जाएगा। तो भाई कम से कम इतना माल तो रखो अपने पास मिनिमम लेवल में, क्यों, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो इतना माल जब हमारे पास रहेगा तो हम स्टॉक ऑफ द कंडीशन को फेस आउट नहीं करेंगे, ठीक है, हम स्टॉक ऑफ द कंडीशन को फेस आउट नहीं करेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कम से कम इतना माल तो अपने पास रखो, क्योंकि हमने ऑन एन एवरेज ले लिया। कोई बोला था अरे देखो ना 5 दिन में आ जाएगा माल, कोई 9 दिन में सकता है, तो हमने कहा चलो ठीक है ऑन एन एवरेज ले लो। हमने कहा कितने, 7 दिन, कंजम्पशन भी कभी 100 कर रहे हैं कभी 150, हम 200, हमने कहा चलो ऑन एन एवरेज ले लो। तो कितना हो गया, 7 × 150, अगर आप करेंगे इसको तो कितना आएगा ये 1050, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कि 1800 के लेवल पे आपने एक नया ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो कम से कम कितना स्टॉक रहेगा, तो हम बोल रहे हैं अगर ऑन एन एवरेज 7 और 150, अगर 1050 भी कंज्यूम हो जाते हैं, तो कम से कम आप क्या करो, अपने पास रिमेनिंग इतना स्टॉक तो रखो, इतना स्टॉक तो रखो, क्योंकि ऑन एन एवरेज का मतलब क्या, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो हम वो स्टॉक आउट वाली कंडीशन को फेस नहीं करेंगे, ठीक है, वो स्टॉक आउट वाली कंडीशन को हम लोग फेस नहीं करेंगे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, हमने कहा रीऑर्डर लेवल इतना तो कर ही रखा है, अगर ऑन एन एवरेज भी चीजें रही तो 1050 का माल कंज्यूम होगा आपका, ठीक है, मतलब कि क्या जी 1800 में से 1050 कंज्यूम हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा आपका
750। तो 750 का हमें क्या रखना चाहिए, हमारे पास मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए, कम से कम इतना तो रखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी ज़्यादा हुआ तो हमारे पास फिर माल है, हमें दिक्कत नहीं होगी स्टॉक आउट की, ठीक है। तो ये चीज़ हमने किसके लिए बोली है, मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए। फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ROL माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। अब ROL का फॉर्मूला आपको एक और पता है, वो क्या है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम। क्लियर है ये चीज, यस और नो? तो इसका फॉर्मूला अगर ये है तो कहना है इसे मिनिमम स्टॉक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम। तो अगर आप देखें तो मिनिमम स्टॉक इज इक्वल्स टू, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम। और ये जो है ये क्या है, ये है आपका रीऑर्डर लेवल। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कैसे बना, फिर ये मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, क्योंकि ये इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये आपका ROL बन जाएगा। क्लियर है ये? तो दिस इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल। अब हम बात करें अगर किसकी, एवरेज स्टॉक लेवल की, तो एवरेज स्टॉक लेवल क्या बोलता है, स्टॉक नॉर्मली क्या, नॉर्मली कितना आपको रखना चाहिए। तो ये एवरेज निकाल देगा किस किस का, मिनिमम और मैक्सिमम का। अगर हम एवरेज कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, या फिर सॉरी वो हो जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। या फिर अगर मिनिमम स्टॉक लेवल में हम ROQ का आधा ऐड कर दें, हाफ ऑफ ROQ अगर हम ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक लेवल, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा क्या, हमारा एवरेज स्टॉक लेवल हो जाएगा अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल में ROQ का आधा ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा तो वो हो जाएगा हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। फिर हम बात करते हैं किसकी, हमारे डेंजर स्टॉक लेवल की। डेंजर स्टॉक लेवल क्या है, कैप फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। एक ऐसा स्टॉक है जो हमने इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट में रख रखा है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें आपके, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था आपको, तो वो 5 लीटर जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारा डेंजर स्टॉक लेवल, विच वी हैव कैप फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो कितना, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है एवरेज यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। एवरेज यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, मतलब कि इमरजेंसी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसमें लीड टाइम कितना है, इसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो एवरेज यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर डेंजर स्टॉक लेवल। तो यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं किसके लिए, स्टॉक लेवल का देखा, मैक्सिमम का देखा, मिनिमम का देखा, एवरेज का और डेंजर का। हमें इन क्वेश्चंस में बस ये फॉर्मूलेज ही हमें क्या करने हैं, मगअप करने हैं, और इसके बेसिस पे फिर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।